आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन के अर्थ को बदल सकती है। हम सभी ने जीवन में कुछ पाने का, कुछ बनने का सपना देखा है। हम सोचते हैं कि अगर हमें शक्ति, पैसा या रुतबा मिल जाए तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? हम सभी अपनी जिंदगी में कई गलतियां करते हैं, कभी अनजाने में और कभी जानबूझकर। लेकिन क्या हम उन गलतियों से कुछ सीखते हैं? महात्मा बुद्ध ने एक घमंडी सम्राट को यह सिखाया कि एक सच्चा मनुष्य वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और फिर खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलता है। बुद्ध ने बताया कि जिस अहंकार में हम डूबे रहते हैं वह हमारी सबसे बड़ी बाधा है। अगर हमें सच्ची शांति चाहिए तो पहले हमें विनम्र बनना होगा, अपना अहंकार त्यागना होगा। उन्होंने उस सम्राट को एक साधारण व्यक्ति की तरह भिक्षा मांगने को कहा ताकि वह समझ सके कि वास्तविक महानता बाहरी वैभव में नहीं बल्कि हमारी सरलता, हमारी मानवता में है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पहचानिए, अपने अहंकार को त्यागिए और एक सच्चे इंसान बनिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध के पास आया और वह महात्मा बुद्ध के समीप आकर दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ। मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। मेरे जैसा राजा ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। मैंने जितने बड़े कार्य किए हैं, इतने बड़े कार्य दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हूँ क्योंकि मैं भीतर से बहुत दुखी हूँ। मेरा दुख इतना गहरा है कि मैं इसे संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने बचपन से जो कुछ पाना चाहता था वह सब पा चुका हूँ। मैं जो बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूँ। लेकिन यह सब कुछ पाने के लिए मैंने बहुत सारे गलत कर्म भी किए। मैंने खुद ही अपने पिता की हत्या करवा दी, जिस कारण मेरी माँ भी मुझसे नफरत करने लगी। वह मुझे छोड़कर चली गई। जिससे मैं प्रेम करता था उसने भी मुझे छोड़ दिया। इसी प्रकार सभी एक एक करके मुझसे दूर होते चले गए और आखिरकार अब मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका हूँ। और अब यदि कोई मेरे पास है तो वह सब मेरे शत्रु हैं। वह सभी मेरी मृत्यु की आस लगाए बैठे हैं। मैं यह जानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया है वह सब गलत है और यह सब करने वाला भी मैं खुद ही हूँ। और हे बुद्ध, आज मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ। दुनिया में कोई ऐसा जीवन जिया जा सकता है जिसमें कोई गलतियां ना हो। और जब हम अपनी आखिरी सांस गिन रहे हो, मृत्यु के द्वार पर खड़े हो, तब हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने कोई गलतियां नहीं की। क्या ऐसा कभी हो सकता है? उस चक्रवर्ती सम्राट की सारी बातें महात्मा बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, हे राजन, जीवन जिसमें गलतियां ना हो केवल मुर्दों का ही हो सकता है, क्योंकि मुर्दे न तो कोई कर्म करते हैं और ना ही उनसे कोई गलतियां हो सकती हैं। किंतु जिसमें जीवन है, जो प्रणवानंदाजी है, महात्मा बुद्ध के इतना कहने पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मैंने जो भी अपने जीवन में पाप किए हैं वह पाप नहीं है? आप यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहकर भी अपने आप को गलतियां करने से रोक नहीं सकता? क्या इसका अर्थ यही है? इस पर महात्मा बुद्ध एक बार फिर उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, हमारे जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो गलतियां नहीं करते वह कभी सीख नहीं पाते। लेकिन जानबूझकर की गई गलती नहीं बल्कि अपराध होती है। गलती तो वह है जो हम नासमझी में करते हैं, अनजाने में करते हैं, और वह गलतियां ही होती हैं जो हमें सिखाती हैं और जीवन का सार बताती हैं। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करना इस बात को दर्शाती है कि मनुष्य अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। उसमें किसी प्रकार की कोई समझ उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि जो गलती करता है, जो समझता है, वह उस गलती को दोबारा नहीं करता बल्कि वह उनसे सीख कर आगे बढ़ता है और अपने जीवन में कुछ नई गलतियां करता है। और वह हर गलती से कुछ ना कुछ सीखता है और अपने आप को बेहतर बनाता है। किंतु इस दुनिया में अधिकांश मनुष्य गलतियां तो करते ही हैं और फिर उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। वह यह जानते हैं कि ऐसा करके उन्हें कोई भी लाभ नहीं होने वाला, किंतु फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि वह अपने मन के वशीभूत है और उस कार्य को बार बार करते ही रहते हैं। और वास्तविकता में यही पाप है, यही अधर्म है। इस पर वह चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं इस दुनिया में जो भी सबसे बड़ा कार्य कर सकता था वह मैंने कर लिया है। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हूँ और इस धरती पर अब मुझसे बड़ा कोई सम्राट नहीं। मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्या इससे भी बड़ा कोई कार्य किया जा सकता है जिसे पूरा करके मैं अपने जीवन को धन्य बना सकूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, तुमने बड़ा से बड़ा कार्य कर लिया है, किंतु क्या मेरा एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? इस पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, बताइए बुद्ध, कौन सा कार्य है? मैं वह कार्य अवश्य ही कर दूंगा।
इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, राजन, तुम्हारे लिए तो यह बहुत तुच्छ सा काम है। तुम्हें कोई बड़ा कार्य नहीं करना, बस तुम्हें मेरे लिए इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लानी है। बस इतना छोटा सा कार्य है, क्या तुम मेरे लिए यह कर पाओगे? इस पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, भला मैं कैसे भिक्षा मांग सकता हूँ? यदि आपको भिक्षा चाहिए तो मैं आपको भिक्षा दे देता हूँ। आप जो कहेंगे मैं वह आपको ला कर दे सकता हूँ। चाहे तो आप मेरा पूरा साम्राज्य ले लीजिए, मैं अभी अपने राज्य का त्याग कर सकता हूँ और आपको दे सकता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, जब तुम एक तुच्छ सा कार्य नहीं कर पाए तो तुम बड़े कार्य क्या कर पाओगे? तुमने तो केवल वही किया है जो तुम कर सकते थे। तुम एक राजा के पुत्र थे और तुमने एक सम्राट बनकर भला कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? महात्मा बुद्ध की यह बातें सम्राट के दिल को चोट पहुंचा रही थीं। इससे क्रोधित होकर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, ठीक है बुद्ध, आप जो चाहते हैं वह करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अभी जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, किंतु हे राजन, मेरी एक शर्त है। तुम भिक्षा मांगने एक राजा के भेष में नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य के भेष में जाओ। वह राजा महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह साधारण मनुष्य के रूप में गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। वह गांव का हर एक दरवाजा खटखटाता है, हर एक घर से भिक्षा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता, बल्कि हर कोई उससे यही कहता था, अरे तू तो बड़ा अहंकारी है, तू भिक्षा तो ऐसे मांग रहा है जैसे तू कोई भिखारी नहीं बल्कि कोई राजा हो और हम तेरे गुलाम हो। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भिक्षा नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर महात्मा बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने महात्मा बुद्ध को सारी बात बता दी। इस पर महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, राजत, अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध हाथों में भिक्षा पात्र लिए उस राजा को अपने साथ लेकर फिर से गांव की ओर बढ़ते हैं। वह गांव के पहले ही द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आता है जो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डालता है। और इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध के पीछे वह राजा भी खड़ा था जिसे उस व्यक्ति ने भिक्षा भी दी। इस पर महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं, देखा राजन, तुम जिस प्रकार के व्यक्ति के पीछे खड़े रहोगे, अर्थात जिस प्रकार के व्यक्ति का संगत करोगे, तब उस व्यक्ति का जो पुण्य या पाप मिलता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार अभी तुम्हें मेरे कारण भिक्षा प्राप्त हुई है, इसी प्रकार अगर तुम्हें अपने जीवन में धर्म चाहिए, सुख और शांति चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो तुम्हें विनम्र होना होगा। तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा और अपने आप को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना होगा, अर्थात जो तुम हो तुम्हें वही होना होगा। तुम जो बन गए हो उसे छोड़ दो। राजा ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसी गांव के एक और दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और घर से एक बूढ़ औरत बाहर आई। हालांकि राजा ने पहले भी उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी, लेकिन तब उसे भिक्षा नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ी औरत उस घर से बाहर आई, इस पर वह राजा उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माई, मुझे अपने गुरु के लिए कुछ भिक्षा चाहिए, क्या आप मुझे कुछ भिक्षा दे सकती हैं? इतना कहकर वह राजा घुटनों के बल बैठ गया। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे भीतर जाकर कुछ भोजन लाया और राजा के भिक्षा पात्र में रख दिया। उस भिक्षा को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह भीतर से इतना खुश हो चुका था जितना कि वह कभी सम्राट बनने पर भी नहीं हुआ था। वह तुरंत खड़ा हुआ, उसने उस बूढ़ी औरत का माथा चूमा और उनका धन्यवाद किया और वह थोड़ी सी भिक्षा लेकर महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु महात्मा बुद्ध को सौंपने जा रहा हो। महात्मा बुद्ध के समीप पहुंच वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मेरी तरफ से यह थोड़ी सी भिक्षा स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने खुशी खुशी वह भिक्षा स्वीकार की और उस सम्राट से कहते हैं, राजन, इस दुनिया में हम बहुत कुछ होते हैं, अमीर, गरीब, किसान, व्यापारी, सन्यासी, सम्राट, सुंदर, बदसूरत, लेकिन हम में से कोई भी मनुष्य नहीं होता क्योंकि हम खुद को भूल बैठे हैं। एक सम्राट होना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बड़ा कार्य है मानव होना, मानवता को निभाना, अपने आप को जानना और जागरूकता में जीना। एक मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, किंतु हम अपने जीवन को भूल बैठे हैं और इसे बेवजह ही बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी को दोष देने में, किसी से नाराज होने में, किसी को नीचा दिखाने में या ऐसी बातें करने में जिनका जीवन से कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसे में हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेवजह ही खराब कर रहे होते हैं। दुखी होने की यदि किसी के पास सही वजह है तो उसे दुखी होना चाहिए। यदि किसी के पास चिंता करने की एक सही वजह है तो उसे चिंता भी करनी चाहिए। लेकिन लोगों को यह समझाने में अपना जीवन बर्बाद मत करो कि तुम क्या हो, क्योंकि लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। वह तुमसे यह जरूर कहेंगे कि मैं तुम्हें समझता हूँ, किंतु दूसरे दिन वही तुमसे कहेंगे कि तुम मुझे नहीं समझते। यह समझने और समझाने का खेल यूं ही चलता रहेगा और इसमें अपना समय बर्बाद करना फिजूल है, क्योंकि इस प्रकार तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा।
यह इनकार और टकराव का जो खेल है, यह तो जीवन भर यूं ही चलता रहेगा, किंतु जो भी इसके पार जाएगा वही अपने जीवन को समझ पाएगा, वही अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएगा और वही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। आगे महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, हे राजन, यदि तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना ही है तो अपने आप को समझो, अपने आप को बेहतर बनाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दरिद्रता गरीबी मुझे पसंद नहीं, मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह सम्राट भी अब अपनी गलतियों को जान चुका था। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने जीवन में अब तक कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जिसके लिए वह आज तक अहंकार कर रहा था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वह महात्मा बुद्ध की राहों पर आगे की ओर बढ़ चला। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों का पालन जरूर कीजिएगा। देखिएगा कि आपका भी मन शांति और सुकून से भर जाएगा। उसके बाद आपको किसी चीज़ का कोई दुख ना होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।